जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम दुनिया के इकलौते राष्ट्र हैं जो प्री हिस्टोरिक नेशन है, ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। मगर अफसोस कि उस प्रागैतिहासिक राष्ट्र के इतिहास के बारे में कौन लिखता है? विदेशी लिखता है। विदेशी में भी कौन लिखता है? जो भारत में ज्ञान प्राप्त करने आया उनका इतिहास नहीं, जो भारत में लूटने आया उन लुटेरों का इतिहास। और मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में एक देश बताइए जो कहता हूं मेरा लिखा इतिहास प्रामाणिक नहीं है, विदेश का लिखा इतिहास प्रामाणिक। बताइए कोई ब्रिटेन में कहता हो कि फ्रेंच ने लिखा वो हम प्रामाणिक मानते हैं, कोई जर्मनी में कहता हो पोलिश ने लिखा उसे हम प्रामाणिक मानते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में कहते हैं। और मैंने कहा ना, जिन्होंने भारत के बारे में पॉजिटिव लिख दिया, मार्को पोलो तो ही नहीं था, ऐसे ही कह दिया होगा। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है। फायान ने लिखा, नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। आपने भी कहा ना आईने अकबरी, तो पढ़ाओ आईने अकबरी में क्या लिखा है। उसने कहा, अबुल फजल ने लिखा है कि जब चित्तौड़ जीता तो अकबर कहता है कि मैंने वो मंदिर जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी बच गए थे, हिंदू और जैन मंदिर, वो ध्वस्त किए, 30,000 लोगों की खोपड़ी पे खड़े होकर गाजी की उपाधि ली। ये भी पढ़ाइए, या तो फिर सब हटा दीजिए। तो मेन बात यह है कि ईमानदारी से इतिहास पढ़ाया जाए तो सही है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई मुगलों ने क्रूरता से शासन किया, तो अकबर के चरित्र का ये हिस्सा जो है, ये इसे पढ़ने से कैसे महरूम रह सकते हैं छात्र? फिर तो उनको पता लगना चाहिए ना कि अकबर के कैरेक्टर का एक हिस्सा ये भी था। यही तो मैं कह रहा हूं, नहीं था वो हिस्सा गायब और ये हिस्सा सही। अब मैं एक और फैक्ट कहता हूं ना, भारत का इतिहास ना हमारा छोड़िए, संघी भाजपा छोड़िए, वर्ल्ड में एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि पिछले 2000 सालों में, 2500 सालों में जितने लोग सरकारों के द्वारा या युद्ध में मैसेकर किए गए। देखिए, युद्ध में सेना का मरना एक अलग बात है, पब्लिक ने मैसेकर किया, वो है प्रोफेसर R.G. रमल। कोई जाके चेक कर सकता, RUMMEL। उन्होंने लिखा है कि अब तक उनके एस्टिमेट के हिसाब से 90 करोड़ से लेके 1 अरब 40 करोड़ लोग पिछले 2500 वर्षों में शासन के द्वारा मारे गए। महत्वपूर्ण बात जानते क्या लिखी है? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 13वीं शताब्दी से पहले कोई मैसेकर नहीं हुआ, विद एन एक्सेप्शन ऑफ कलिंग और एक कोई साउथ के, जिसमें कुछ हजार लोग मारे गए, लाख भी नहीं। अब बताइए, 13वीं शताब्दी के बाद ही भारत में मैसेकर है, तो एक फॉरेनर कह रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक, दुनिया भर के तमाम देशों से की गई, मगर हमारे यहां उल्टा पढ़ाया जाता है, ये समस्या। ठीक है आशुतोष जी, अगर कुछ उल्टा पढ़ाया जा रहा था तो उसको सीधा करने में एक लाइन और है, अभी भी बहुत मौका मिलेगा, बहुत जी जल्दी से। उल्टा पढ़ाया जाए वहां तक भी ठीक है, झूठा पढ़ाया जाए, कपोल कल्पित पढ़ाया जाए, और जो तंत्र मंत्र जादू टोना जिन किताबों में लिखा है, उस तंत्र मंत्र में से एक सेंटेंस निकाल के उसको सच स्थापित करके पढ़ाया जाए, वो कहां है वो मैं आगे। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। कपोल कल्पित इतिहास पढ़ाया जा रहा था अब तक, जिसमें बदलाव की जा रही है कोशिश, और अगर वाकई ऐसा था तो बदलाव क्यों ना किया जाए? आशुतोष जी देखिए, कपोल कल्पित तो यह है कि नाली के पानी से आप गैस निकाल के चाय बना दीजिए। कपोल कल्पित तो यह है कि जब बादल हो तो आप भेज दीजिए एयरफोर्स को और वो रडार पकड़ नहीं पाएगा। देखिए, इस बहस में मुझे दिक्कत इस बारे में नहीं है। जब बीजेपी की सरकार आएगी वो अपने हिसाब से इतिहास को लिखने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से इतिहास को बताने की कोशिश। लेफ्ट आएगा अपने हिसाब से करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मध्यम मार्ग अपने हिसाब से करे। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मैं तो 100 साल से आरएसएस का होने वाला है, एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड संघ का इतिहासकार मुझे बता दीजिए जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती हो। आप इतिहास डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास लिखिए। तो आप इतिहास आप बार-बार कहते हैं इतिहास में गलत, अरे गलत पढ़ाया जा रहा तो लिखो ना इतिहास। बनो ना रोमिला थापर की तरीके से एक बड़ा इतिहासकार, बनिए ना बिपिन चंद्रा की तरीके से, बनिए ना केन पनिकर की तरीके से, बनिए ना सतीश चंद्रा की तरीके से। क्यों नहीं आपके कोई बड़ा इतिहासकार पैदा हो पाए जो लिख पाए, जो हिस्ट्री कर। एकमात्र इतिहासकार जो बीजेपी आरएसएस के तो नहीं है, वो है हिंदू महासभा के, वो वीर सावरकर। आप उनकी किताब पढ़ लीजिए, 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आपको पता चलेगा कि पैरेलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गई। आप उनका 1857 का जो युद्ध है, जो लड़ाई, जो स्वतंत्रता का वो है संग्राम, वो पढ़ लीजिए, आपको समझ। बाकी और कौन है मुझे बता दीजिए। आप दिक्कत क्या है कि आपके यहां पढ़ने लिखने की परंपरा है नहीं, कोई बड़ा इतिहासकार है नहीं, इसलिए आप चीजों को डिलीट करना चाहते हैं। आप गांधी को हटाना चाहते हैं। इससे क्या विचारों का द्वंद्व आप नहीं मानते? आप कह रहे हैं सावरकर ने, वीर सावरकर ने एक पैरेलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की, वो उनके विचार भी तो हो सकते हैं। मैं सावरकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। अच्छा, और क्योंकि जब सावरकर का जिक्र आएगा तो आरएसएस के लोग बहुत तगड़ा भी दिखते हैं उसमें, और अगर अभी बता दूं तो भागने खड़े हो जाएंगे। ये ठीक है, क्या बात मैं कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इतिहास में विमर्श होना चाहिए, इतिहास में जंग नहीं होनी चाहिए। आप इतिहास लिखिए, स्थापित करिए। आप इतिहास स्थापित नहीं कर रहे हैं, आप इतिहास को मिटा रहे हैं। आप गांधी के विमर्श आपको नजर नहीं आ रहा है? गांधी और आरएसएस पर हम आएंगे, राइट विंग के, अभी मुगलों पर मैं चाहना चाहूंगा। संघ के पास विमर्श नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर होती तो 100 सालों के अंदर हिंदुस्तान का इतिहास लिखकर बोलते। तो मैं ये कह रहा हूं, सुनिए एक बात। हाँ बिल्कुल बता रहा हूं, मैं कैसे बता रहा हूं। मुझे लगता है कि देखिए दर्शक इस बात देख रहे हैं, पूरा वाक्य होने दीजिए सर, क्या तरीका है? राष्ट्रीय प्रवक्ता सोच समझ के बोला, बिल्कुल मैं सोच समझ के बोला। कारण क्या था? ये दर्शक मुगलों की, हाँ भाई बिल्कुल दर्शक इस बात को सुने। एक
एक करके गया थोड़ी- चलिए, एक मुगल मिनट। फालतू क्यों थे ये बता रहा हूं, सुनिए। मुगलों की उत्पत्ति बाबर के वंश से मानी जाती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। ठीक, टोटल फॉरेनर कनेक्शन। ठीक है। और आज के मुसलमानों से खामखा में जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज जीनोम सीक्वेंसिंग का दौर आ गया है। चुनौती से कहता हूं, भारत के किसी मुसलमान का उज्बेक और मंगोल डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं है। मगर मैं क्यों फालतू कह रहा हूं? क्योंकि ये बताइए कि जिस प्रकार से आप उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, दुनिया में एक देश बताइए जो अपने फॉरेन इन्वेडर का इतिहास ग्लोरीफाई कराता हो। बताइए आप, चुनौती से बताइए, नाम बताइए। उनके बाद कहता हूं कंपोजिट कल्चर कहा ना। हाँ। मैं दर्शकों से कह रहा हूं, इन लोगों से नहीं। हाँ। बच्चों से पूछिए, सिर्रा अकबर का नाम किसने सुना है? दावे से कहता हूं 10 में 9 को पता ही नहीं सिर्रा अकबर कहां है। बताएं कहां से कंपोजिट कल्चर वहां से आया। औरंगजेब का बड़ा भाई था। फिर बोलने लगे बीच में, फिर बोलने लगे बीच में। पूरी बात कंप्लीट करिए। जल्दी से सर, जल्दी। जिसको आप कंपोजिट कल्चर कहते हैं, तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत कहां से होती है? दारा शिकोह, जो औरंगजेब का बड़ा भाई, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, इसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन। उसने उसमें इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखी। उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। उसे इतिहास की जनरल किताबों में नहीं, सीधे जिसने इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा, उसे नहीं पता दारा शिकोह कौन है। दारा शिकोह का सर काटने वाला बोलने दीजिए ना उनको। नाम सबको पता है। एक मिनट, बादशाह साहब, बोलने मैंने कहा ठीक ये है। हकीकत है। ठीक है, ठीक है। अब बताइए, सिर्रा अकबर किसी को नहीं पता, इसलिए मैं दर्शकों से पूछा। ठीक है। किसी को सिर्रा अकबर नहीं पता होगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, अब बोलिए, मेरा कहना ये है, हाँ। क्यों नहीं दारा शिकोह को पढ़ाया? एक मिनट। वो तो अच्छा काम किए थे भाई। एक मिनट सर, एक मिनट। अब आप बोले तो मैंने नहीं ठीक है बोला। सर, आप बोलिए आशुतोष, जल्दी। 16 साल सरकार में रहे, हाँ। क्यों नहीं पढ़ाया आपने? सिलेबस में क्यों नहीं डाला? 16 साल रहे अटल जी की, 8-6 साल की सरकार थी। मैं तो यही तो सवाल कर रहा हूं कि भाई लेफ्टिस्टों ने अगर इतिहास का बंटाधार किया, आप पढ़ाइए। आप मुगलों के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से बाहर कर दीजिए, क्योंकि फालतू है। आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप किया है शुरुआत भाई। सर मुझे बोलने दीजिए। वो कहेंगे शुरुआत तो हो गई है। बोलने दीजिए। अब आप धीरे-धीरे करके हटा रहे हैं। मैं तो युवा के नहीं बोल रहा हूं, एक बात मैं तो यहीं बैठ के बोल रहा हूं। ठीक है। समीर, समीर जी, सर, जल्दी, मैं जल्दी ये- से, मैं ये- जल्दी से। हाँ, मैं बहुत छोटा सवाल खड़ा कर रहा हूं। मैंने कहा भाई जो पहले के इतिहास में नहीं पढ़ाया गया था, आप उसको डालिए ना। हाँ। डंके की चोट पर डालिए। आप कहिए कि मुगलों का इतिहास हिंदुस्तान के बच्चों को नहीं पढ़ा, फालतू है, हटा दीजिए। आप ये नहीं कर रहे हैं। हुमायूं रोड है, आप कहेंगे हुमायूं रोड क्यों है? अकबर, अरे हटाइए ना। किसने मना किया आपको? 303 में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपकी हिम्मत नहीं हटाने की, इसलिए आप इस तरीके की बातें करते हैं। है हिम्मत तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के इतिहास से हटा के दिखाइए। एक दिन के अंदर करिएगा, नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त सर, ऐसे नहीं, सुधांशु जी, आप 30 सेकंड में इसका जवाब दे 30 दीजिएगा। सेकंड में जवाब देता सर हूं। सुनिए, इन्होंने कहा आप किसने ये रोका? कैसे जब तय औरंगजेब के होगा? नाम की सड़क हटाई थी, हाँ। तो कांग्रेस से लेके आम आदमी पार्टी तक के विधायक छाती टोके से आके क्यों औरंग जाओ? नाम किसका रखा? कलाम का। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में गया हुआ कोई शख्स बताइए, बताइए कोई। कोई नहीं। आपने ये बताइए, आप क्यों नहीं हटाते भाई? आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? बोलिए, आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? आप उसका जिक्र नहीं करेंगे। इसी का जवाब दे। आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? जल्दी से, सुधांशु। एक लाइन में देखिए, मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया, छाती पीटे कि कलाम साहब का नाम नहीं होना चाहिए। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ पे कोई शक्ल गया फोटो दिखाइए 2015 में। ये बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत अटल जी की सरकार में मिला 2001 में, क्यों नहीं मिला इनके जमाने में? अब मैं पूछना चाहता हूं, भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पर कोई गया हो? ये इशरत जहां, मुझे लगता है सर, जाकिर नायक, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, उन्होंने देश को मुसलमानों का भी नुकसान किया, देश का